मोती, आज फिर पूरा दिन खेत में काम किया, लेकिन फसल देखकर मन खुश नहीं हुआ। इतनी मेहनत करने के बाद भी लगता है कि इस साल भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी बाजार में दाम कम मिलते हैं। कई बार सोचता हूं कि क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी या कभी अच्छे दिन भी आएंगे। मालिक, हर दिन एक जैसा नहीं रहता। आपने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे लगता है कि इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आज परिणाम नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लगता है मोती। चलो, आज खेत का काम खत्म हो गया है। थोड़ी देर इस कच्चे रास्ते पर घूम लेते हैं। घर जाने की भी कोई जल्दी नहीं है। हाँ मालिक, कभी कभी काम से थोड़ा समय निकालकर मन को भी आराम देना चाहिए। देखिए, शाम कितनी सुहानी है, ठंडी हवा चल रही है और खेत भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। सच कहूं तो जब मैं इन खेतों को देखता हूं तो सारी थकान कम हो जाती है। बचपन से इन्हीं खेतों में काम किया है। गरीबी रही, मुश्किलें रही, लेकिन इस मिट्टी से मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटा। यही वजह है कि आप अच्छे इंसान हैं। जो अपनी जमीन और अपने काम से प्यार करता है वह कभी पूरी तरह हारता नहीं है। मोती, चलो उस बड़े पेड़ के नीचे बैठते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। आज काफी थकान महसूस हो रही है। हाँ मालिक, पेड़ की छाया भी अच्छी है और यहाँ शांति भी है। कभी कभी शांत जगह पर बैठकर बातें करना भी बहुत जरूरी होता है। मोती, अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? मैं कुछ और नहीं बनना चाहूंगा। मैं बस यही चाहूंगा कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं। आपने मुझे कभी जानवर समझकर बुरा व्यवहार नहीं किया। आपने मुझे हमेशा अपना साथी माना है। और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया है। कई बार जब मैं अकेला महसूस करता हूँ तब तुम्ही से बातें करता हूँ। मालिक, इंसान के पास पैसा हो या ना हो, अगर उसके पास सच्चा साथी हो तो वह कभी पूरी तरह अकेला नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। कई अमीर लोगों के पास सब कुछ होता है, लेकिन सुकून नहीं होता। मेरे पास धन कम है, लेकिन तुम्हारे जैसा दोस्त है। मोती, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। जब मैं छोटा था तब मुझे लगता था कि बड़ा होकर बहुत अमीर बनूंगा। मेरे भी बड़े बड़े सपने थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। अब मेरा सबसे बड़ा सपना सिर्फ इतना है कि मेरा परिवार खुश रहे और किसी चीज की कमी ना हो। मालिक, दोस्त वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़ा रहे। मैं आपके साथ हर दिन रहा हूँ। मैंने आपको धूप में मेहनत करते देखा है, बारिश में भी काम करते देखा है और मुश्किल समय में भी हार न मानते देखा है। इसलिए मैं जानता हूँ कि आप कितने मजबूत इंसान हैं। तुम्हारी बातें हमेशा मेरे दिल को छू जाती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ एक गधा नहीं बल्कि बहुत समझदार दोस्त हो। अगर तुम मेरे साथ ना होते तो शायद मैं अपनी परेशानियां किसी से कह भी नहीं पाता। मालिक, दोस्त वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़ा रहे। मैं आपके साथ हर दिन रहा हूँ। मैंने आपको धूप में मेहनत करते देखा है, बारिश में भी काम करते देखा है और मुश्किल समय में भी हार ना मानते देखा है। इसलिए मैं जानता हूं कि आप कितने मजबूत इंसान हैं। देखो मोती, सामने जो खेत दिखाई दे रहा है, कभी वह पूरा हरा भरा हुआ करता था। लोग उसे देखकर कहते थे कि इस गांव की सबसे अच्छी फसल यहीं होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मौसम ने सब बदल दिया। फिर भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ता। उम्मीद छोड़ देना सबसे बड़ी हार होती है मालिक। खेत सूख सकता है, फसल खराब हो सकती है, लेकिन अगर इंसान का हौसला जिंदा है तो वह फिर से शुरुआत कर सकता है। यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। कभी कभी मैं रात को देर तक जागता रहता हूँ। सोचता हूँ कि आने वाला कल कैसा होगा। क्या मेरी मेहनत सफल होगी? क्या मेरे बच्चे अच्छी जिंदगी जी पाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में घूमते रहते हैं। हर जिम्मेदार इंसान के मन में ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन आपने गौर किया होगा कि जिन बातों की हम सबसे ज्यादा चिंता करते हैं उनमें से बहुत सी बातें कभी होती ही नहीं है। इसलिए आज का काम पूरी लगन से कीजिए।
और कल की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। मोती, तुम सच कहते हो। जब मैं सुबह खेत में आता हूँ और सूरज को उगते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। शायद इसी वजह से मैं अभी तक हार नहीं माना। और आपको हार माननी भी नहीं चाहिए। देखिए, सूरज हर शाम ढलता है लेकिन अगली सुबह फिर लौट आता है। प्रकृति हमें यही सिखाती है कि मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। धैर्य रखने वाले लोगों को एक न एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। चलो मोती, अब इस पेड़ के नीचे थोड़ा और बैठते हैं। यहाँ की हवा बहुत अच्छी लग रही है। शहरों में रहने वाले लोग शायद इस शांति की कीमत कभी नहीं समझ सकते। बिल्कुल मालिक। कई लोगों के पास धन बहुत होता है लेकिन उनके पास समय नहीं होता। वे हमेशा भागते रहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, हवा की आवाज है, पक्षियों की चहचहाहट है और मन को सुकून देने वाली शांति है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है कि मैं जितना खुद को गरीब समझता हूँ शायद उतना हूं नहीं। मेरे पास अपना घर है, खेत है, परिवार है और तुम्हारे जैसा दोस्त है। अगर सोचूं तो भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। यही सोच इंसान को खुश रखती है। जो सिर्फ अपनी कमियों को देखता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करता है वह छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेता है। मोती, आज तुमसे बात करके मन बहुत हल्का हो गया। सुबह मैं बहुत परेशान था लेकिन अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मालिक, कभी कभी समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन किसी अपने से दिल की बात कह देने से बोझ जरूर कम हो जाता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, याद रखिए कि आपका यह दोस्त हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद मोती। अब चलो घर चलते हैं। आज का दिन भले ही साधारण रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। और मैंने भी यही सीखा है कि सच्ची खुशी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि उन साधारण पलों में होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए मालिक, घर चलते हैं। कल एक नया दिन हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ मोती, कल फिर मेहनत करेंगे और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेंगे। यही तो जिंदगी है मालिक। दोस्तों, मैं तो एक बेजुबान गधा हूँ, बोल नहीं सकता था, लेकिन आज अपनी कहानी आप तक पहुंचा पाया। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा साथ दीजिए। आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।